जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक व सामाजिक मुस्लिम संगठन बुधवार को पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच कई राजनीतिक दल भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी यादव भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वहीं भाजपा समेत एनडीए के उन राजनीतिक दलों के खिलाफ भी इन्होंने नाराजगी जताई है जिन्होंने बिल का समर्थन किया है। इन नेताओं का कहना है कि यह बिल पारदर्शिता लाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी और गैर सरकारी कब्जों को वैध बनाने, कई नए कानूनी उलझनों को जन्म देने और विशेष रूप से मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों को ध्वस्त करने का रास्ता खोलता है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक अहम बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रही हैं, धरना कर रही हैं, वो कठमुल्ले हैं। पहले जीतन राम मांझी का वो बयान सुनिए जिसमें धरना प्रदर्शन वाले लोगों को कठमुल्ला कहा जा रहा है। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस बैठक की है। बैठक करना उनका काम है, लेकिन वो लोग सब फीसदी साबित होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का इशारा लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ था? क्या मोदी सरकार के साथ रहते हुए जीतन राम मांझी ये बताना भूल गए कि उनके वोट बैंक में मुस्लिम समुदाय भी जुड़ा है? वहीं प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इन अपीलों के बावजूद तमाम ये दल कानून बनाने में मदद करते हैं तो मुस्लिम समुदाय इस अन्याय को कभी नहीं भूलेगा। इस अवसर पर मौलाना फजलुर रहीम, मौलाना अहमद वली और मौलाना रिजवान अहमद इलाही समेत कई बड़े मुस्लिम लीडर्स मौजूद रहे। जब आपने सरकारी जमीनों के लिए ये कानून रखा है 1995-2013 में ये कानून है कि कितनी भी मुद्दत गुजर जाए आप वक्फ की ज़मीन को खाली कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि सरकार ज़मीन माफियाओं और जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है, दरगाहों पर कब्जा कर रखा है, आप 12 साल की मुद्दत मुतय्यन करके उस कब्जे को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं। तो ये बिल वक्फ को तो लूटने वालों के साथ जो है जा रहा है, न कि उसकी हिफाजत करने वालों। इसलिए हमारा विरोध है और हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले।